अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वो जो बहुत जोम से दावे किया करते थे, धमकियां लगाते थे कि इमरान खान अगर तुम इस्लामाबाद आने की जुर्रत करोगे तो हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे। आज अल्लाह की शान देखिए कि खुद अपने ही मंसूबों और अपनी ही चालों में कुछ यूं फंस चुके हैं कि खुद उल्टे लटक गए हैं। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर उस खतरनाक कातिलाना हमले में महफूज रखा कि जिसमें चारों तरफ से गोलियां बरसाकर ये इंश्योर करने की कोशिश की गई थी, यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी इस बात को कि इमरान खान बच न सकें। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ताला ने इमरान खान को मौजज़ाती तौर पर महफूज रखा और जो हमला आवर थे और जो उन हमला आवरों की स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे वो फंस गए और इस बुरी तरह से फंस चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम की आंखों में आज खून उतर आया है। पाकिस्तानी अवाम आज इमरान खान के बहाए गए खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए बेताब है। सो बात करते हैं नाजरीन कि इस पे आगे क्या पेशरफ्त हुई और किस तरह से मजीद ये लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे ये अपनी बेगुनाही साबित करने के चक्कर में मजीद ब्लंडर पर ब्लंडर करते जा रहे हैं और अल्लाह ताला की शान देखें कि खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। सो स्टोरी नंबर 1, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब की आज मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। गए तो वो पता करने के लिए गए थे, उनकी अयादत के लिए, क्योंकि उनके हमसाए हैं, बहुत सालों का साथ है, तकरीबन 45-50 साल से इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब। लेकिन चूंकि वो माहिर कानून भी हैं, लिहाजा इस मुलाकात के बाद जब वो घर से निकले खान साहब का पता करके, तो उनसे कुछ बड़े अहम सवालात किए गए जिनका उन्होंने बतौर माहिर कानून जवाब दिया। सो जो चीदा चीदा सवालात थे वो क्या थे। एक तो लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये जो FIR है, ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर पास किया कि IG पंजाब हर सूरत इस FIR को कटवाए, अगर ना पुलिस ने ये FIR काटी तो 24 घंटे के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट खुद अज खुद नोटिस ले लेगी, जिस पर पुलिस की जानिब से बड़ी फनकारी की गई। SHO साहब गायब कर दिए जाते हैं या वो खुद गायब हो जाते हैं डर के, और जो सब इंस्पेक्टर है वो ये FIR काट रहा है और FIR अपनी मर्जी की काट रहा है कि जिसमें इमरान खान ने जो 3 नाम नामजद किए हैं मुल्जमान के तौर पर कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर, ये 3 नाम है कि जिन पर इमरान खान साहब को शक है कि इन तीनों ने मंसूबाबंदी की और 2 महीने पहले ही ये प्लान तैयार हो गया था, सिर्फ वो सही मौके की तलाश में थे। उस दिन उन्होंने मौका पाते ही कोशिश की जिसमें वो नाकाम हो गए। अब इमरान खान साहब के इस शक को इस FIR का हिस्सा बनाना कानूनी तौर पर फर्ज है उस थाने के अमले का। अव्वल तो SHO साहब का फर्ज है जो कि भाग गए। तो पहली चीज तो ये कि उस SHO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि अपने फराइज की अंजामदेही करने की बजाय भाग गया है, फरार हो गया है। दूसरा, एतजाज साहब से पूछा गया कि इस FIR की अब क्या आप हैसियत समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस तो किसी भी सूरत मदई नहीं बन सकती। जो जबरदस्ती पुलिस को मदई बनाकर ये एक बोगस सी FIR काट दी गई है, अगर मुझे एतजाज एहसन को भी इमरान खान नामजद कर दे बतौर मुलजिम, तो ये पुलिस का फर्ज है कि वो नाम लिखे मेरा। उसके बाद ये है कि जब आप तहकीक करें, तफ्तीश करें, क्योंकि तफ्तीश FIR रजिस्टर होने के बाद शुरू होती है, तो उसके बाद अगर मैं बेगुनाह साबित होता हूं तो मेरा नाम निकाल दें FIR में से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से पुलिस को मदई बना के अपनी मर्जी की मनपसंद रिपोर्ट बना दें। FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि वाकया होते ही जो रिपोर्ट लिखी जाती है, दर्ज करवाई जाती है, और फिर इतना बड़ा झूठ जो इस FIR में लिखा गया कि जी ये बिला तवक्कुफ लिखी गई है। शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। बिला तवक्कुफ का मतलब होता है कि कोई वक्फा नहीं हुआ, इधर ये वाकया हुआ और उसी वक्त ये FIR दर्ज हो गई। आपने 100 घंटों बाद इस FIR को वो भी जाली तरीके से दर्ज किया है जिसमें नाम ही नहीं असल मुल्जिमान के लिखे, जो इमरान खान लिखवा रहे हैं 3 नाम। और बिला तवक्कुफ क्या होता है? 100 घंटे बाद जो FIR दर्ज हो बिला तवक्कुफ होती है। बिला तवक्कुफ का मतलब होता है कि उसी दिन कुछ ही देर में वो FIR दर्ज हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। फिर एतजाज साहब ने उस पर भी शक का इजहार किया जो हम भी बात कर रहे थे कि जो नशई मुलजिम इन्होंने एक पकड़ा हुआ है, एक जिसको सोशल मीडिया पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, नशई लाल बेग, कि बिल्कुल ही वो बेचारा एक लग रहा है कि जिस तरह नशे की हालत में एक बंदा है जिसको जो आपने लिखा पढ़ा दिया बस वो रटी रटाई बात कर रहा है, जिसने कहा कि जी मैंने इमरान खान को मार दिया। यानी उसको इतना भी नहीं पता
कि स्क्रिप्ट बदल गया है, आपने जो सोचा था उस तरह से नहीं हो सका, आपके आकाओं ने इसको मारना था वो नहीं मार सके। सो इमरान खान बच गए हैं, जिस पे सवाल पूछने वाला जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था शख्स, उसने फिर इशारा किया तो फिर उसने फौरन कहा कि हाँ मैं मारन की कोशिश की थी सी। तो इतने झोल है इसमें, इतने झोल है। शहबाज शरीफ इस वाकये के 2-3 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खैर से परसों की बात है, तो उसमें जनाब फरमाते हैं कि इमरान खान का पोस्टमार्टम करवाया जाए तो पता चले कि कितनी गोलियां लगी थी। यानी शहबाज शरीफ को और वो जो नशई मुलजिम है, जो फर्जी मुलजिम है, इनको यानी तैयारी ही जिस उस्ताद ने भी कराई है, उसने इनको ये नहीं बताया कि अगर हमारा ये मंसूबा फेल हो गया तो फिर आपने क्या बोलना है। नशई भी वही बातें कर रहा है जो कि उसको लिखाई पढ़ाई गई कि मैंने इमरान खान को मार दिया, और शहबाज शरीफ भी वही बातें कर रहे हैं कि जी पोस्टमार्टम करवाने से खुदा न खास्ता इमरान खान अब नहीं रहे। तो ये बहुत सारे झोल हैं इस केस में। एतजाज साहब ने खैर उस नशई मुलजिम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो तोते की तरह बोल रहा था, जो तोता उन्होंने ला के बिठा दिया, यानी इधर ही वाकया हुआ है, उधर फट 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 वो जो है उसने बोलना शुरू कर दिया। जो आपने उसे सवालात, और सवालात पे भी एतजाज साहब ने सवाल उठाया कि इतने लीडिंग क्वेश्चंस किए जा रहा था वो बंदा कि जिस तरह उसको जवाब भी सवाल के अंदर ही बना बना के वो पेश करके दे रहे हैं कि तुमने ये जवाब देना है। और फिर ये कि मैंने एक पॉइंट उठाया था, अगर आपको याद हो, पहले ही दिन जब इसको लेके आए थे इस नशई मुलजिम को, तो मैंने ये कहा था कि वाकया 4:15 बजे होता है और आधे पौने घंटे के अंदर अंदर इस मुलजिम का सामने आ जाना, कोई कपड़ा भी नहीं आपने इस पे डाला। जो इतने हाई प्रोफाइल केसेस के मुलजिमान पे तो कपड़ा डालते हैं, अच्छा वो भी नहीं डाला। फिर ये कि मीडिया को भी फटाफट ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी, और उस वक्त तो अभी दिन था, अंधेरा तो नहीं हुआ था जब ये वीडियो मंजर आम पर आ गई। इसका मतलब है कि जब मंजर आम पर आई तो जब रिकॉर्ड हुई थी तो उससे पहले हुई थी। तो मंजर आम पर दिन की रोशनी रोशनी में आ रही है, और रिकॉर्ड जब की गई तो खिड़की से बाहर अंधेरा था। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने असल मुलजमान को अगर बचाना है तो आप वैसे सीधी बात कर ले पुलिस के, जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने नहीं पकड़ना, हमने नहीं पूछना, हम अगले जो है वो प्लान में उनको बचाने की तैयारी कर रहे हैं कि जो भी हमलावर हैं, असल जो मुजरिमान हैं, उनको बचाने के लिए अब अगली तैयारी हमें करने दें, अब इस पे ना पूछें। तो इमरान खान बच गए तो प्लान फेल हो गया। तो ये एतजाज साहब ने कुछ बड़े पर्टिनेंट सवालात उठाए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल भी बतौर माहिर कानून, एतजाज साहब का कहना था कि मेरी समझ से बालातर है कि किस तरह से सारे केस को लेके जा रहे हैं, और फिर इस केस को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। जो इतने 5 दिन तक FIR ही नहीं कट रही, और कटी है तो इतनी बोगस, और इसमें 2 नंबर तरीके से इन्होंने एक ऐसे ये जो तोते की तरह बातें कर रहे बंदा इसको ले आए हैं, जिनके नाम इमरान खान नामजद कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे। अच्छा, फिर एक और चीज़ है जी बड़ी इंपॉर्टेंट कि अरशद शरीफ साहब पे नाजरीन बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई कि राना सनाउल्लाह खुद भी मान गए हैं। उनका कहना है कि जी जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उनके मुताबिक तो अरशद शरीफ की टारगेटेड किलिंग है, इनको वाकई कत्ल किया गया है, ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला केस नहीं है जो कि केनियन पुलिस बात कर रही थी। अब यहाँ पे एक सेकंड रुकते हैं। सवाल ये है कि केनियन, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली बकवास है, ये तो टारगेटेड किलिंग है। अरशद शरीफ क्यों पाकिस्तान, किसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा? दुबई से किसकी वजह से उनको आगे जाके केनिया जाना पड़ा? कि उनके पास 3 ऑप्शंस थी, कतर, श्रीलंका या फिर केनिया। तो क्यों उनको केनिया पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज लगा? असल सवाल तो ये है। अब जबकि राना सनाउल्लाह भी मान रहे हैं कि केनिया की पुलिस ने झूठ बोला, गलत बयानी की कि जी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला केस है और असल में ये कत्ल ही किया गया है, टारगेटेड हमला था, कत्ल था। तो आप ये बताएं कि केनिया की पुलिस को फिर कौन मजबूर कर रहा था कि वो झूठ बोले? फिर तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, तो यूके की, यूएस की, केनिया की या कोई साउथ अफ्रीका की पुलिस को क्या ज़रूरत है कि वो पहले मुझे मारे और फिर मुझे मेरे कत्ल के बारे में झूठ बोले कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। तो यहाँ पर बड़े सवालात रेज होते हैं कि केनिया की पुलिस को किसने मिसगाइड किया, या फॉर वट एवर रीज़न केनिया की पुलिस से झूठ किसने बुलवाया।
कि ये कत्ल नहीं है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये कौन झूठ बुलवा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल। फिर उन्होंने कहा जी कमीशन बनाएंगे इस पे, जो कि एक अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, ये सही बात है, कमीशन बनना चाहिए अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने किया, कैसे किया, केन्या की पुलिस से झूठ किसने बुलवाया, किस या फिर उनको मिसगाइड किसने किया, कौन है इसके पीछे। फिर ये कि पाकिस्तानी मीडिया पर कौन ये खबर नहीं चलने दे रहा था कि अरशद शरीफ का कत्ल हो गया है, इस कत्ल को क्यों कोई और रंग देने की कोशिश की गई कि जी एक्सीडेंट हो गया है, हमले में जाँ बहक एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए, हादसे का शिकार हो गए। पहले कत्ल बताया गया और उसके बाद हादसा हो गया। ये रिपोर्टिंग में कौन चेंजेस ला रहा था, मीडिया को कौन मिसगाइड कर रहा था, इस पर भी इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहिए इस चीज़ को भी। और फिर ये कि सलमान इकबाल से और इमरान खान से ज़बरदस्ती इसको जोड़ने की क्यों कोशिश की गई। इमरान खान ने तो आउट ऑफ सिंपथी कहा था, आउट ऑफ कंसर्न कहा था कि आप ये जिस तरह की अरशद तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, तुम किसी सेफ जगह पे चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। वो तो बिल्कुल मतलब जब अरशद शरीफ खुद 14 जुलाई को खत लिख रहे थे सदर पाकिस्तान को, और आगे वज़ीर आज़म ऑफिस भी ये खत गया है, अदालत को भी अरशद साहब ने खत लिखा है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का DIG जब मान रहा है 5 अगस्त को, और ओपनली मान रहा है कि अरशद शरीफ को वाकई खतरनाक ग्रुप से खतरा है, दहशतगर्द पाकिस्तान में बुला लिए गए थे जो अरशद शरीफ की जान के पीछे थे, तो ये कौन फिर कह सकता है कि अरशद शरीफ सेफ थे यहाँ पे। और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने उनकी जान बचाने के लिए उनको एक सही मशवरा दिया, तो इस पे कहना कि जी अच्छा नहीं, किसके कहने पे वो पाकिस्तान छोड़ के गया था। आप ये जवाब दें कि दुबई में जहां वो इतना सेफ था, दुबई से किसने उसको मजबूर किया कि वो केन्या जाए, कौन UAE की गवर्नमेंट को पुश कर रहा था कि इसको निकालो अपने मुल्क से, या पाकिस्तान भेजो या फिर कहीं और भेजो, और फिर केन्या किसने वो किया। और फिर ये जो खुरम मलिक और जो दूसरा वकार नामी बंदा है, ये कौन लोग थे, ये किसके लोग थे। ये बहुत से सवालात हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने चाहिए। और आखिर में नाजरीन, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि बकौल मुस्तफ़ा के उनको पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा आज मिले, जिन्होंने कहा कि पार्टी को, यानी पीपल्स पार्टी को, आपकी ये जो सियासी पोजीशंस आप ले रहे हैं इन पर बड़ा एतराज़ है। और जाहिर है वो क्या पोजीशंस है कि आज़म स्वाति वाले केस पे क्यों खुल के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बोला है कि ये गलत बात है। वो गज़ब खुदा का एक मियाँ बीवी हैं, बुजुर्ग मियाँ बीवी हैं, आप उनकी प्राइवेट वीडियोस बना के उनके बच्चों को भेज रहे हैं, कि आप में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। और इस पे जो शख्स एहतजाज कर रहा है, तो अब यानी कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर पे प्रेशर था कि भाई आपकी सेनेट की सीट जाती रहेगी अगर आप चुप ना किए, तो मुस्तफ़ा ने अपनी सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। अभी आगे देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। बहरहाल ये कुछ अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने सोचा कि आपसे बात करूं इस पे। और आखिर में हम कैसे भूल सकते हैं, CNN में जो इमरान खान साहब ने CNN को कल इंटरव्यू दिया है, बेकी एंडरसन ने वो इंटरव्यू लिया, उसमें उस शॉर्ट इंटरव्यू में सिवाय इसके बेकी ने कोई सवाल ही नहीं किया। जिस तरह एक फेड एजेंडा होता है ना, वेल फेड एजेंडा, कि भाई आपने यही पूछना है कि एविडेंस क्या है कि इमरान खान क्यों शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह का और फैसल नसीर का नाम ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ये एविडेंस अदालत में पेश किए जाएंगे और ये पुलिस का काम है तफ्तीश करना। ये बेकी एंडरसन या किसी भी सहाफ़ी का काम नहीं है कि वो पूछे कि जी आपके पास क्या सबूत है। दूसरी बात ये कि इमरान खान कैटेगोरिकली बता चुके हैं कि और वो उन्होंने उसको भी बताया कि एजेंसी के अंदर से, यानी ISI और दीगर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की लेग्स हैं, वहाँ से इमरान खान को खुद इंफॉर्मेशन मिलती रही कि कौन आपके खिलाफ क्या कर रहा है, कौन सा सियासतदान क्या कर रहा है, कौन सा इंटेलिजेंस का ऑफिसर क्या कर रहा है, अगली प्लानिंग क्या हो रही है आपके खिलाफ, आपके लिए अच्छा कौन सोच रहा है, आपके लिए बुरा कौन सोच रहा है, कैसी प्लानिंग हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन इमरान खान को इंटेलिजेंस एजेंसी से खुद मिलती है। तो और ये इमरान खान ने खैर उसको बताया तो सही, लेकिन मैंने आज ट्विटर पे बेकी एंडरसन से एक सवाल किया कि भाई अगर कोई US प्रेसिडेंट होता, फॉर्मर US प्रेसिडेंट, जैसे इमरान खान हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क के, इसी तरह आपका कोई अगर फॉर्मर US प्रेसिडेंट होता और वो कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव कर जाता खुशकिस्मती से, तो क्या आप उसको भी यही पूछती कि आप क्यों इन 3 लोगों के नाम लेने पे एविडेंस क्या है आपके पास, जबकि इन 3 लोगों में वो नाम भी शामिल हो जो ओपनली थ्रेटन करता रहा हो।
इमरान खान को तो राना सनाउल्लाह थ्रेटन करते रहे ना कि कुचल देंगे कुचल देंगे कुचल देंगे, और गुमराह का लफ्ज़ बार बार ये इस्तेमाल करते रहे, जो कि जिस नशई मुलजिम को इन्होंने सामने रखा तैयार करा के, जिसको बाऊ बना के बिठाया था, आगे वाले बटन खोल के ज़रा थोड़ा सा वो टच देने की कोशिश की थी कि देखें जी अनपढ़ सा मजहबी जुनूनी है, जो कि फेल हो गया इनका प्लान। तो सवाल तो ये है कि उसके मुंह से भी गुमराह उसी स्पीड से निकला वो लफ्ज़ जिस तरह से आप लोग कहते थे, वही पेडल कर रहा था पीडीएम का बयानिया वो भी। सो ये बहुत से झोल है जो कि सामने आ रहे हैं, और सीएनएन ने ये इंटरव्यू करके इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की भी जो सपोर्ट है पीडीएम को, जाहिर है वो चाहते हैं कि गुलाम करप्ट लोग रहें ताकि पाकिस्तानी अवाम को गुलाम बना कर रखें, आज़ाद ना होने दें इस मुल्क को खारजा पॉलिसी के हवाले से। लिहाजा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी अब इस वक्त पीडीएम के रेस्क्यू को आना कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जितनी मर्जी चापलूसियां कर रहा है लेकिन वो नहीं बचा पा रहा पीडीएम के बयानिए को। सोशल मीडिया पर वैसे ही अवाम ने इनकी छतर परेड शुरू की हुई है, और जिन लोगों को ऑफ एयर किया गया, जिनको दबाने की कोशिश की गई है, चैनल्स को रोकने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी अवाम फिर भी उनके साथ खड़ी है, उन सहाफ़ियों को सुन भी रही है, उनके साथ भी चल रही है, और वो हकाइक जानना चाह रही है पाकिस्तानी अवाम। लिहाजा बड़ा अपनी तरह से सीएनएन से इंटरव्यू कराया कि अब देखते हैं कि इमरान खान को फंसा लेंगे, तो इमरान खान ने वहां भी मुंह तोड़ जवाब दिए, और उल्टा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का ये एक बड़ा बायस सामने आया है कि बजाय इसके कि आप ये इंटरव्यू शहबाज शरीफ का करें या राना सनाउल्लाह का करें, चले इंटेलिजेंस ऑफिसर का तो आप नहीं करेंगे लेकिन उन दोनों का करें, कि आपको किन ग्राउंड्स पे, आपको क्या लगता है इमरान खान की सस्पेक्ट आप क्यों हैं, आप पे क्यों शक कर रहे हैं। बजाय इसके अगर आपने जर्नलिज्म करनी है तो आपको तो राना सनाउल्लाह को ही सवाल पूछना चाहिए था सीएनएन को, कि आपने ये क्यों कहा कि क्रश कर दिया जाएगा इमरान खान को, अब क्रश करना ज़रूरी है, बार बार आप ये बात करते थे, इसका खात्मा ज़रूरी है, ख़त्म करना ज़रूरी है। मरियम नवाज ने क्यों कहा कि इमरान खान का खात्मा हो चुका है, खात्मा हो चुका है, इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे थे कुछ ही दिन पहले, और उसके बाद ये वाक़या हो जाता है और देखें इमरान खान आपको एक्यूज़ कर रहे हैं कि आप हैं इसके पीछे, आप ये मास्टरमाइंड है। तो बजाय इसके कि आप उनसे ये पूछें, आप इमरान खान से पूछ रहे हैं कि आप बच गए तो बताएं, पहला कसूर तो आप पे ये कि बच क्यों गए। अब अगला सवाल यही रह गया था जो नहीं किया उन्होंने। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ें। बहरहाल नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।